हेलो स्टूडेंट्स मैं रविता मैम आज आपको होम साइंस में आहार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, आहार के पोषक तत्वों को जानने से पहले हमें आहार का अर्थ एवं परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले जानेंगे आहार का अर्थ एवं परिभाषा। वह ठोस या तरल सामग्री आहार कहलाती है जिसे ग्रहण करने से भूख मिटती है, शरीर शक्ति प्राप्त करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है तथा व्यक्ति रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। तो आहार के द्वारा हम लोग शक्ति प्राप्त करते हैं, कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी, और हमारे शरीर में जो अंदर टूट फूट होती है सेल की, कोशिकाओं की, उनकी मरम्मत होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। ये सब कुछ आहार के द्वारा होता है। इस आहार की आवश्यकता और कार्य क्या है, अब हम जानेंगे आहार की आवश्यकता में मुख्य कार्य। तो बच्चों, आहार के 3 मुख्य कार्य हैं। आहार के शारीरिक कार्य, आहार के सामाजिक कार्य, आहार के मनोवैज्ञानिक कार्य। तो आहार के शारीरिक कार्यों में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति करना, रोगों से बचाव तथा शरीर के नियमन में सहायक होना। तो जो फूड होता है, आहार होता है, वो प्रत्येक जीवित शरीर निरंतर रूप से विभिन्न क्रियाएं करता रहता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया द्वारा कुछ न कुछ ऊर्जा व्यय होती रहती है। ऊर्जा के निरंतर व्यय होने के कारण शरीर को हर समय अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की यह पूर्ति भोजन ग्रहण करने से ही होती है। सेकंड है शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति। प्रारंभिक अवस्था अर्थात भ्रूणावस्था से ही शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा निरंतर उसका विकास एवं वृद्धि होती रहती है। इसके लिए शरीर में असंख्य ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर के इन ऊतकों के निर्माण के लिए विशिष्ट प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन का एक कार्य शारीरिक तंतुओं एवं ऊतकों का निर्माण भी है। जो हमारे ऊतक होते हैं या फिर सेल होती हैं, तो उनके निर्माण के लिए प्रोटीन आहार बहुत जरूरी होता है। शरीर के ऊतकों के निर्माण में मुख्य रूप से प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल का योगदान होता है, और जिसके अंतर्गत जो प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत है, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको प्रोटीन के बारे में। इसका नेक्स्ट कार्य है रोगों से बचाव तथा शरीर के नियमन में सहायक। तो ये हम आहार के शारीरिक कार्य ही पढ़ रहे हैं अभी। तो किस तरह से ये रोगों से बचाव और शरीर के नियमन में सहायक होता है? शरीर का निर्माण एवं विकास ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे रोगों से मुक्त रखना तथा समस्त शारीरिक क्रियाओं का उचित नियमन भी आवश्यक है। भोजन का एक मुख्य कार्य शरीर में रोगों से बचाने के लिए प्रतिरोधक शक्ति पैदा करना भी है। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में ऐसी क्षमता बनी रहती है जिससे आसानी से रोगों का आक्रमण हमारे शरीर पे नहीं हो पाता। बच्चों, नेक्स्ट है शरीर के सामाजिक कार्य। पहले हमने पढ़ा शरीर के शारीरिक कार्य, जिनमें ऊर्जा प्रदान करना और शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति, शरीर से रोगों से बचाव तथा शरीर के नियमन में सहायक, ये सब कुछ था। अब है आहार के सामाजिक कार्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्तिगत पक्ष के अतिरिक्त उसका एक सामाजिक पक्ष है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो हम आहार अपने लिए ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक पक्ष भी है। वह समाज का एक सदस्य बनकर ही जीवन व्यतीत करता है, अतः उसे विभिन्न सामाजिक अंतःक्रियाओं में भी भाग लेना होता है। उसकी बहुत सी आवश्यकताएं समाज में रहकर ही पूरी होती हैं। व्यक्ति की सामाजिकता की वृत्ति के विकास में भोजन से उल्लेखनीय योगदान मिलता है।
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके कुछ मित्र हों तथा वह कुछ लोगों का मित्र हो। समाज में मित्रता के विकास के लिए प्रीति भोजों का आयोजन विशेष रूप से सहायक होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों देखिए, शादी ब्याह होता है, बर्थडे होता है या कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो सभी में आहार यानी कि दावत दी जाती है, भोजन दिया जाता है। जितना अच्छा पौष्टिक भोजन आप किसी को दोगे तो उतनी ही आप लोगों की तारीफ होगी। ये आहार के सामाजिक कार्य हैं और इससे क्या एक मेल जोल भी बढ़ता है समाज में। भाई सब लोग आएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे तो फिर सामाजिकता बढ़ेगी और समाज में अच्छे गुणों का विकास होगा। तो ये आहार के सामाजिक कार्य हैं। आहार के मनोवैज्ञानिक कार्य, जैसे कि हमने जाना था कि मनुष्य एक प्राणी मात्र ही नहीं है, एक सामाजिक प्राणी भी है और उसकी एक मानसिक चेतना भी होती है। मनुष्य शारीरिक भूख एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मानसिक संतोष एवं तृप्ति भी चाहता है। मनुष्य के मानसिक संतोष के लिए भी भोजन का पर्याप्त महत्व है। अगर किसी ने भोजन कितना ही पौष्टिक और कितना ही स्वादिष्ट हो और वो सही तरीके से नहीं दिया, परोसा गया, तो उसको वो मनोवैज्ञानिक जो संतोष है ना, उसको मानसिक संतोष नहीं मिलता व्यक्ति को। लेकिन जितना भी कोई साधारण भोजन हो, अगर उसे एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए और व्यक्ति को खिलाया जाए तो उसे एक मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। तो भोजन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और कहते भी हैं कि अगर किसी को खाली पेट हो ना तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो वो उल्टे सीधे ही काम करता है, वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता। और अगर कोई अच्छा सा खाना खा ले तो उसको फिर गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो गुस्से वाले को कहते हैं कि कुछ खाया या पिया या नहीं, और तभी उससे को ही बात करता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा भोजन है हमें मानसिक संतुष्टि भी देता है। अब बच्चों आते हैं आहार के आवश्यक पोषक तत्व। तो देखिए बच्चों, ये 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं। इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, इनको याद कर लेना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे आहार के, तो वो आपके आगे की क्लासेस में भी, बड़ी क्लासेस में भी, 12th में, आगे जब आप BA करोगे, MA करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनका दायरा बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोटीन, वसा। नेक्स्ट पे प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, वृद्धि कारक होता है। वसा ये ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और खनिज लवण, विटामिन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। खनिज लवण भी हमारी रोग, जो हमारे शरीर निर्माणक पदार्थ होते हैं, इसमें हमारी हड्डियां और दांत बने होते हैं। और विटामिन्स एंड 6 पे जल। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, विटामिन्स एंड जल। जल में कोई अपना पोषक तत्व नहीं है ये, लेकिन हाँ ये पोषक तत्वों में इसलिए शामिल है क्योंकि ये जो सारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये जल की ही उपस्थिति में अपना जो न्यूट्रिएंट्स देंगे हमारे शरीर को, और उनमें जल होना जरूरी है। बिना जल के वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, इसलिए हमारे ये पोषक तत्वों में शामिल है। तो बच्चों ये हमारे 6 पोषक तत्व हैं, इनको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके आपको ये आहार के पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे हम एक एक करके वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स और जल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।